हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिगिनर्स ट्रेडर कैसे स्टार्ट कर सकते हैं या फिर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए जो ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए। ओके, ये टॉपिक पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं होता या फिर बिगिनर ट्रेडर्स को पता नहीं रहता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। वो आते हैं, कैसे भी ट्रेड करते हैं, पैसा गंवाते हैं या फिर कुछ प्रॉफिट करते हैं, फिर कंटिन्यू उसमें पड़े रहते हैं, ट्रेड करते हैं, प्रॉफिट होता नहीं, लॉस होते रहता है। ओके, उस वजह से हम इस टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, ये पॉइंट्स पे आज हम डिस्कशन करेंगे। और मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ, मैं जो आज बता रहा हूँ ये अगर आप फॉलो करोगे तो 100% आप अच्छा ट्रेडर, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट है ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग यानी कि मनी, बहुत सारे लोगों को ऐसा हुआ रहता है कि किसी रिलेटिव, किसी फ्रेंड या फिर कुछ यूट्यूब वीडियो या फिर कुछ रील देख के आपको ट्रेडिंग के बारे में पता चला रहता है। और वहां पे दिखाया गया रहता है कि 20 रुपीज का 200 रुपीज हो गया या फिर 1 लाख का 10 लाख हुआ। मैं ये नहीं बोलता कि ट्रेडिंग में पैसे नहीं बनता, आप मेरे ही देख लो। ट्रेडिंग में पैसा बनता है, पैसा मिलता है, बहुत अच्छा पैसा मिलता है, लेकिन उसके पीछे उनकी बहुत सालों की मेहनत रहती है। मैंने भी पीछे 2 साल स्ट्रगल किया है, पैसे गवाए हैं, फिर उसके बाद में अभी जाके मैं प्रॉफिट में आ रहा हूँ या फिर प्रॉफिट हो रहे हैं अच्छे अच्छे ये साल में। ओके, तो ट्रेडिंग में कैसा है कि जैकपॉट या फिर कुछ 10 का 100 हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। जैकपॉट ये कुछ नहीं होता ट्रेडिंग में, क्योंकि अगर आप ठीक से पढ़ोगे नहीं, ठीक से सीखोगे नहीं, ठीक से अच्छे से आपको ट्रेडिंग के बारे में पता नहीं है और आपका ट्रेडिंग में इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ पैसे के लिए आ रहे हो, तो आपका यहाँ पे लॉस होगा। ये 101% श्योर है, क्योंकि आपने ट्रेडिंग ही स्टार्ट किया है पैसा बनाने के लिए। और अगर आप ही सोच लो, अगर इतना इजी होता ट्रेडिंग तो हर एक घर में या फिर दुनिया में हर एक घर में ट्रेडर ही ट्रेडर होते, हर कोई पैसा कमाते रहता। या फिर जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे या फिर जो बिजनेसमैन है अभी बड़े बड़े, वो क्यों इतना दिन रात मेहनत करके उनके बिजनेस चलाते? वो सीधा पैसे लाके ट्रेडिंग करते ना। इतना ट्रेडिंग इतना इजी नहीं है, और ट्रेडिंग में जैकपॉट मनी ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत सीखना पड़ता है। बहुत सीखने के बाद खुद के ऊपर कंट्रोल लाना पड़ता है, उसके बाद आपको पैसा मिलता है। ठीक है, अभी मार्केट, ये पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने कैसे, ये देखो आप, मार्केट स्टार्टिंग, एट स्टार्टिंग 90% प्रॉफिट, देन 90% लॉस। तो क्या है कि जब भी कोई नया ट्रेडर आता है मार्केट में, 90% या 95% आप बोल सकते हो, वो ट्रेडर को पहले दिन दूसरे दिन प्रॉफिट होता है, बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, और बाद में लॉसेस होते हैं। ये मेरे साथ भी हुआ था। मैंने 10 के कैपिटल लगाया था, और पहले ही दिन मुझे 1200 रुपीज प्रॉफिट हुआ था। फिर दूसरे दिन मुझे 1000 रुपीज प्रॉफिट हुआ। फिर असली गेम उसके बाद स्टार्ट हुआ, थर्ड दिन लॉस, फोर्थ डे लॉस लॉस लॉस, फिर लॉसेस चलने लगे। और जैसे लॉसेस होने लगे, 4 या 5 डेज में मेरा अकाउंट खाली हो गया, 10 के कैपिटल जीरो हो गया। और कैपिटल जीरो होना या फिर अकाउंट खाली होना बुरी बात नहीं है, क्योंकि हर एक ट्रेडर के लाइफ में, जो सक्सेसफुल ट्रेडर है उसके लाइफ में एक बार तो अकाउंट खाली हुआ रहता है। क्योंकि ये आप मान सकते हो कि ट्रेडिंग की लर्निंग प्रोसेस है ये, या फिर लर्निंग यहाँ से ही आप सीखोगे, पैसा देके ही सीखोगे मार्केट को। और ये बात आप याद रखना, पहले दिन प्रॉफिट होगा या फिर शुरुआत में बहुत अच्छे प्रॉफिट दिखेंगे, बाद में लॉसेस होंगे। और ये भी आपको पता है कि 90% ट्रेडर्स लॉस करते, और 90% ट्रेडर्स स्टार्टिंग में प्रॉफिट भी करते। ये हर एक किसी के साथ हुआ रहेगा, आप खुद का एनालिसिस करके देख लो या फिर दूसरे किसी का पूछ के देखो, और बाद में अकाउंट भी खाली हो जाते हैं, और अकाउंट खाली होना जरूरी भी है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, अभी हम देखते हैं मिस्टेक्स, क्या मिस्टेक्स करते हैं ट्रेडर। एक तो पहली बात, नॉलेज नहीं रहता है। मतलब बहुत सारे लोगों को सी क्या है, पी क्या है, ये पता नहीं रहता, और वो ट्रेड लेते रहते। तो आप सोचो कैसे हो सकता है। मुझे भी बहुत सारी चीजें पता नहीं थी। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है पता नहीं, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सपोर्ट है, ये पता नहीं। और आप सिर्फ ट्रेड कर रहे हो तो ऐसा नहीं चलेगा। आपको पता होना चाहिए कि मार्केट क्या रहता है, इंट्राडे क्या है, स्विंग ट्रेडिंग क्या है, थोड़ा नॉलेज लेना चाहिए।
ठीक है। अभी उसके बाद पेपर ट्रेडिंग या फिर कुछ एक्सपीरियंस नहीं रहता है, पेपर ट्रेडिंग किया नहीं रहता है, सीधे मार्केट में आ गए, पैसे लगाए और पैसे गवा दिए, फिर रूल्स नहीं रहते। आप एक बात सोच लो, बिजनेस में आप अगर कोई स्टोर स्टार्ट करते हो या फिर शॉप स्टार्ट करते हो, तो वहां पे आपके रूल्स रहते हैं, सुबह 8 बजे ओपन करोगे, शाम को 9 बजे क्लोज करोगे। कोई भी चीज आप परचेस करोगे या फिर आप लोगे, 10 रुपए में लोगे तो उसको 20 रुपए में बेचोगे। ठीक है, वहां पे कितने वर्कर रहेंगे, ये सारी चीजें आपकी फिक्स रहती है। लेकिन ट्रेडिंग में वैसे कुछ रूल नहीं बनाते हो, फिर कैसे लॉसेस नहीं होंगे? रूल होने चाहिए ना, यहाँ पे आया तो मैं कट कर दूंगा, यहाँ पे मेरा ट्रेड बनेगा, इतनी देर ट्रेडिंग करूंगा, इतना लॉस इतना प्रॉफिट लूंगा। तो ये रूल होने चाहिए, कुछ रूल नहीं बनाते हो ट्रेडिंग तो ये नहीं हो पाएगा। फिर मनी मैनेजमेंट, फिर से आप देख लो, बिजनेस में आप पैसा डालते हो तो 10,000 या फिर 10 लाख डालोगे तो आपको पता रहता है कि मैं इससे ज्यादा से ज्यादा 10 लाख का एक महीने में 12 लाख कर दूंगा, या फिर लॉस होगा तो मेरा 7 लाख होगा, ज्यादा से ज्यादा 3 लाख लॉस होगा, 7 लाख बचेगा। ऐसा आपका मनी मैनेजमेंट रहता है। या फिर आप स्पेयर में कुछ मनी रखते हो पीछे, 10 लाख इन्वेस्ट किया तो 5 लाख आप बैंक अकाउंट में रखे होते हो। ठीक है, तो ये ट्रेडिंग में भी जरूरी है। फिर प्रॉपर RR, रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेजमेंट। तो आप कैसे करते हो बिजनेस में? एक, अगर 10 रुपए की कोई चीज आपने खरीदी है तो वो 20 रुपए में बेचते हो तो 10 रुपए प्रॉफिट लेते हो। ऐसा नहीं करते ना कि 10 रुपए में लिया है और 5 रुपए में बेच रहे हो आप, या फिर 10 रुपए का ले रहे और 15 रुपए का बेच रहे। तीन चीजें ऐसे बेच रहे 15 रुपए में, और दो चीजें 10 रुपए में ले रहे हो, 2 रुपए में बेच रहे, तो आप लॉस में रहोगे, प्रॉफिट में नहीं आओगे। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा होना चाहिए। आप कौन सी भी चीज खरीद रहे हो तो उससे महंगे में बेचना है आपको। 10 रुपए का आपने खरीदा है तो 10 रुपए आप मार्केट को दे रहे हो, तो आपको जब प्रॉफिट चाहिए तो 20 या 30 रुपए चाहिए। 100 का आपने सेल लगाया तो आपको 150, 200, 250 पॉइंट का प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, और इतना सब करने के बाद, ये सब करते हो, यहाँ पे लॉसेस होता है, फिर एक बात आ जाती है कॉल एंड टिप्स। फिर आप किसी कॉल और टिप्स वालों को पैसे दोगे, उनसे कॉल टिप्स लोगे, तो इस चीज में तो 100% आपका लॉसेस ही होगा, में प्रॉफिट नहीं होगा। क्योंकि अगर कॉल टिप्स से पैसा बन रहा होता तो हर कोई पैसा बना लेता, और जो कॉल टिप्स प्रोवाइड कर रहा है वो खुद कितना पैसा कमा लेता। मैंने भी कुछ कॉल टिप्स ट्राई किए, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने बहुत कुछ सीखा है, तो उसके वजह से मैं आपको इतना बता पा रहा हूँ। तो कॉल एंड टिप्स मत लेना, उससे आपका प्रॉफिट नहीं बनेगा। ठीक है, तो चलो अभी हम इसी के साथ देखते हैं कि मार्केट में क्या करना जरूरी है जिसके वजह से आप प्रॉफिटेबल बनोगे या फिर अच्छे ट्रेडर बनोगे। और ये चीजें ध्यान से याद रखना और 100% फॉलो करना, फिर आप 100% अच्छा ट्रेडर बनोगे, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लर्निंग लेने का है, या फिर लर्निंग लेना मार्केट में, मार्केट कैसे चलता है क्या नहीं, मार्केट की मूवमेंट कैसी होती है, मार्केट का सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, मार्केट के प्राइस एक्शन क्या होती है, ईएमए कैसे चलता है, मार्केट ब्रेक करने के बाद क्या करता है, राउंड लेवल्स क्या होते हैं, बायर क्या करते हैं, सेलर क्या करते हैं, जो प्रो ट्रेडर है, बड़े ट्रेडर है, वो कैसे ट्रेड करते हैं, पैसे कैसे बनाते हैं। ये सारे आपको लर्निंग लेनी है। लर्निंग लोगे तभी तो आपको पता चलेगा मार्केट में क्या है क्या नहीं, कितने लॉसेस होते हैं, कितना प्रॉफिट होता है, कितना कैसे ट्रेड लेना है, क्या लेना है, कितनी मूवमेंट होती है मार्केट में, कहाँ पे ट्रेड लोगे तो प्रॉफिट बन। हर कोई, आप नया बिजनेस स्टार्ट करते हो तो पहले उसके बारे में पूरी जानकारी लेते हो ना, डिटेल्स में। तो ये भी एक बिजनेस ही है, ट्रेडिंग एक बिजनेस ही है। तो आप ट्रेडिंग में जानकारी नहीं लोगे तो कैसे चलेगा? यहाँ पे भी आपको 100% लर्निंग लेना है, जानकारी लेना है, उसके बाद आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है। फिर उसके बाद आपको कुछ रूल सेट करने हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे परचेस करूंगा, यहाँ पे सेल करूंगा, दिन के 2 ट्रेड से ज्यादा ट्रेड नहीं करूंगा, और ओवर ट्रेडिंग कम कर देना, आप 100% प्रॉफिट में आ जाओगे। डेली 2 ट्रेड से ज्यादा ट्रेड नहीं, डेली दो दो ट्रेड, ओनली 2, मैक्सिमम 2 ट्रेड, उससे ज्यादा ट्रेड नहीं लेने। तो क्या है कि यहाँ पे आपका ब्रोकरेज बचेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर
जो एक्स्ट्रा लॉस करते हो आप, ओवर ट्रेड कर करके लॉस करते हो, वो भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पे उसकी वजह से आप प्रॉफिट में आ जाओगे, या फिर एटलीस्ट आपके लॉसेस कम हो जाएंगे। उसके वजह से आपको डेली 2 ट्रेड से ज्यादा ट्रेड नहीं लेना है। तो ऐसे रूल्स बनाओ, 2 ट्रेड से ज्यादा ट्रेड नहीं लेंगे, या फिर कल के दिन का लॉस है वो आज, कल के दिन का जो प्रॉफिट है वो आज लॉसेस में कन्वर्ट नहीं होने देंगे। ठीक है, इस तरह से क्वांटिटी कम क्वांटिटी से ट्रेड करेंगे। आप ऐसे रूल्स बना लो फर्स्ट ऑफ ऑल, और वो रूल्स को फॉलो करना, डिसिप्लिन के साथ कंटिन्यू फॉलो करना, तो फिर आप 100% अच्छे ट्रेडर बनोगे। और उसके बाद फिक्स लॉस एंड टारगेट, अगर आपने 10 के कैपिटल लाया है तो उसके ऊपर आप पहले ट्राई करो कि इसमें ज्यादा से ज्यादा मेरा 500 लॉस होता है तो मैं क्लोज कर दूंगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। 500 लॉस हुआ तो 16 क्लोज करना है आपको। क्लोज मीन्स क्लोज, इसमें कोई आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। और उसके बाद टारगेट डिसाइड करो। 10 के कैपिटल के ऊपर आप डेली 1000 रुपीज कैसे बना सकते हो वो देख लो पहले। ओके, तो लॉस फिक्स कर लिया आपने 500, टारगेट फिक्स कर लिया 1000। तो 500 का लॉस होगा तो ट्रेडिंग सेटअप बंद, या फिर पीसी डाउन, शट डाउन कर दो और बाहर चले जाओ। प्रॉफिट होता है 1000 रुपीज, तो भी आप बंद कर दो और बाहर चले जाओ। ना उससे ज्यादा लेना है, ज्यादा ना उससे कम लेना है। फ्लो में ज्यादा गया, एग्जिट कर दिया, ठीक है। लेकिन 500 लॉस हो गया तो क्लोज मीन्स क्लोज, और 1000 रुपीज प्रॉफिट लेना है। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी इसमें मैनेज हो जाएगा, 500 का लॉस और 1000 का प्रॉफिट। तो 1:2 यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपका मेंटेन हो गया। तो आप ऑब्वियसली एक्यूरेसी कम रहेगा, ट्रेड कम भी प्रॉफिटेबल रहेंगे, तो भी आप प्रॉफिट में आ जाओगे यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लॉस को काटना सीखो। आप ऐसे मत करना कि मैंने यहाँ पे ऐसे लगा है, यहाँ पे ऐसे लगा है, और आप सोच रहे हो कि यहाँ पे एक सपोर्ट है तो यहाँ पे रुक जाता हूँ। एक दिन आपको ये प्रॉफिट देगा, 2 दिन आपको यहाँ से ये घूम के फिर से प्रॉफिट देगा। लेकिन जिस दिन आपका ये जाएगा तो आप यहाँ पे फिर आप सोचोगे कि यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ तक वेट करता हूँ, यहाँ तक वेट करता हूँ। तो अकाउंट पूरा खाली हो जाएगा एक ही दिन में। आपको 2-3 दिन देगा अच्छा प्रॉफिट, लेकिन एक दिन आपका सारा अकाउंट या फिर सारा मनी पैसा लेके जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट, आप जैसे बिजनेस में कुछ पैसा रखते हो स्पेयर में, या फिर 10 लाख इन्वेस्टमेंट किया तो 5 लाख पीछे रखते हो। तो ठीक उसी तरह मार्केट में आप 10,000 इन्वेस्ट करोगे फर्स्ट ऑफ ऑल, तो 5,000 आपके अकाउंट में अमाउंट बाहर रहना चाहिए। अगर ये 10 के लॉस होता है तो 5 के आप से ट्रेड करोगे। ओके, और ये 10 के में भी आप ट्रेड करोगे सिर्फ 5 के से ही। 10 पूरा 10 या 10 नहीं लगाओगे, 10 के का 10 के नहीं लगाओगे। ओके, तो ये मनी मैनेजमेंट है। फिर उसके बाद आप बिन न्यूट्रल इन मार्केट। मार्केट में बायस रहना है या फिर न्यूट्रल रहना है। ऐसे नहीं कि आप आज ही सोच रहे हो आज ही सोच रहे हो कि कल मार्केट यहाँ पे ओपन होगा तो मैं बाई करूंगा, यहाँ पे मार्केट ओपन होगा तो मैं सेल ही करूंगा, या फिर मार्केट ओपन होते ही मैं सेल करूँ बाई ही करूंगा। ऐसा नहीं है। आपको आपके सेटअप बनाने हैं, यहाँ पे ओपन होगा तो मैं या इसके ऊपर बाय करूंगा, इसके नीचे सेल करूंगा, ये रेंज में मैं कोई ट्रेड नहीं करूंगा, या फिर इसके ऊपर मैं बाय करूंगा। ये आपको न्यूट्रल रह के मार्केट का स्ट्रक्चर प्राइस एक्शन देख के तय करना है यहाँ पे। ओके, यहाँ मार्केट में, और उस हिसाब से आपको क्वांटिटी मैनेज करनी है। नो ट्रेडिंग जोन में तो कम क्वांटिटी, यहाँ पे ज्यादा क्वांटिटी। मार्केट का सेंटीमेंट अपसाइड के लिए तो अपसाइड के लिए ज्यादा क्वांटिटी, डाउन साइड के लिए सेंटीमेंट नहीं है तो यहाँ फिर छोटे क्वांटिटी से ट्राई करेंगे, 5%, 10%। यहाँ पे 5 लॉट से कर रहे हो तो यहाँ पे एक ही लॉट से करोगे। ऐसे करके आपको मैनेज करना है। ओके, उसके बाद थोड़े दिन पेपर ट्रेडिंग करो। ओके, 1 मंथ पेपर ट्रेडिंग करके देख लो। और लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अगर कितना भी ये कर लो, किसी के कोर्स ज्वाइन कर लो, सीख लो, या फिर मार्केट देख लो,
ट्रेडिंग चार्ट पढ़ना सीख लो, या फिर चार्ट देखना स्टार्ट कर दो, या फिर चार्ट देख रहे हो बहुत दिन से। ओके, तभी भी आपको प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस चाहिए। तो ये प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस धीरे धीरे आएगा मार्केट में, एक दिन में कोई नहीं सीखता है। बोलते हैं ना, कोई माँ के पेट से ही सीख के नहीं आया रहता है कोई भी चीज। तो ठीक उसी तरह ट्रेडिंग भी आप एक दिन में नहीं सीखोगे या फिर एक मंथ में नहीं सीखोगे। धीरे धीरे आपको पता चलेगा यहाँ पे ट्रेड बनाना, यहाँ से मार्केट नीचे आएगा तो यहाँ पे ज्यादा क्वांटिटी लगानी है, कम क्वांटिटी लगानी है। ये प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस धीरे धीरे आएगा। तो उसके लिए आपको पहले कम क्वांटिटी से स्टार्ट करना है, 2 लॉट से, 1 लॉट से, फिर 3 लॉट से, फिर 5 लॉट, फिर 10 लॉट, ऐसा धीरे धीरे बढ़ाना है। और जैसे आपको एक्सपीरियंस आएगा कि यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जा रहा, यहाँ से ऊपर नहीं जा रहा, तो यहाँ पे नीचे गिरेगा, ये टाइम के साथ आपको एक्सपीरियंस आता जाएगा। तो फिर आप अच्छे से ट्रेड कर पाओगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस। ये धीरे धीरे होगा। ये आपको कोई ट्रेडर या फिर कोई कोर्स बेचने वाला, कोई आपको कितना भी पैसा आप दे लो उसको, 10,000 की जगह 1 लाख रुपीस दे दो उसको, तभी भी वो आपको प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस दे नहीं पाएगा। ये आपको खुद को लेना पड़ेगा। और ये एक दिन में नहीं, ये धीरे धीरे टाइम के साथ ही आता है। और ये टाइम के साथ ही आएगा। कोई भी पहले ही दिन, आपने क्रिकेट मैच में देखा रहेगा, उनकी सालों की मेहनत रहती है, 10-10 15-15 साल प्रैक्टिस करते तब जाके वो उस लेवल पे पहुंचते हैं। ठीक है, कोई पहले दिन महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा नहीं बनता है, उन्होंने भी बहुत प्रैक्टिस की है तब जाके, और उनका एक्सपीरियंस है उतना, तब जाके वो लेवल पे पहुंचे है। वैसे ही जो बड़े बड़े ट्रेडर्स है, लाखों के प्रॉफिट, गाड़ी घर दिखता है ना, वो प्रैक्टिस एक्सपीरियंस के साथ आता है। तो लर्निंग पे फोकस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, एक्सपीरियंस लीजिए थोड़ा, और ट्रेडिंग से इंटरेस्ट के साथ ट्रेडिंग कीजिए। ऐसा नहीं कि पैसा बन रहा है या फिर पैसे के लिए ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए ट्रेडिंग में, तभी यहाँ पे पैसा बनेगा। ओके, ये सब फॉलो कीजिए, फिर आप देखिए कैसे अच्छे से अच्छा ट्रेडर बनते हो। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप ये सारी चीजें फॉलो करोगे तो आप एक बेहतर ट्रेडर बनते जाओगे, डे बाय डे, डे बाय डे। ओके, और दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बता सकते हो। आपके प्रॉब्लम्स आप कमेंट में नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। और आपका ट्रेडिंग जर्नी कैसा था, या फिर आपने जब ट्रेडिंग स्टार्ट किया था तो आपको कुछ प्रॉफिट हुए थे, पहले दिन लॉस हुआ था, या फिर जो भी चीजें आपके साथ हुई थी, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। ठीक है, अभी के लिए इतना ही दोस्तों। चलो, थैंक यू।